फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता के लिए फटाफट रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। उसका आज पहला वीडियो है, पहली क्लास है। तो सब्सक्राइब अभी नहीं करना है, आप पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद कर लेना। मैं पहले आपको बता देता हूं कि आज के टॉपिक अपने 4 हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 टॉपिक हैं, वो हमें रिवाइज करेंगे। वैसे तो बहुत इसमें समय लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, लेकिन हम इसको 1 घंटे में करीब चारों टॉपिक हैं वो कर लेंगे। इसका नाम ही क्या है? फटाफट रिवीजन है। इसके लिए पहले आप बुक्स देख लीजिए। ये मेरे साथ देखिए, वृत्ति हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु, जिनमें से उदाहरण आते हैं। दूसरा देखो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की सामान्य हिंदी। तीसरी किताब है वो देखिए, आधुनिक व्याकरण। ये आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, यानी ऑथेंटिक बुक्स है सारी। उसके बाद में एक किताब मेरे पास सीबीएसई की है, सरस्वती व्याकरण दर्शिका, और नीचे आप देख रहे हैं ये सीसी पर आधारित है और सीबीएसई बोर्ड की है। ये किताब मेरे पास है। इसके अलावा देखो, अपने राजस्थान बोर्ड की किताब भी मेरे पास है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इन सब में से मैं आपको उदाहरण बताऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। देखो, संधि में सबसे पहले है, आजकल इस तरह के प्रश्न है वो भी पूछ लेते हैं हमारे। सीधा ही टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद, ठीक है ना? संधि करना और संधि विच्छेद करना। तो इसके लिए देखिए, संधि है उसके 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है और इसके 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में इसमें जो उदाहरण दिए हुए वो देखो, कल्पांत, कल्प जोड़ अंत। कल्पांत, परमार्थ, परम जोड़ अर्थ। इसमें एक गलती है, वो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये देखिए आप परमार्थ, तो परम जोड़ अर्थ। ये देखिए आप, मैं के नीचे लगा हुआ है, ये कभी भी नहीं करना है। ये केवल जो है ना वो परंतु में आता है। ये परंतु जो है या परंतुक है, तो इसमें परम में ये आएगा। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसमें आपको नहीं लेना है, ये परमार्थ है। कल्पांत, कल्प जोड़ अंत है, वो आप कर ही लेंगे। इसके अलावा देखो, रत्नाकर, रत्न जोड़ आकर। समुद्र को कहते हैं कुशासन, ये पूछा था। तो ये देखो आप, कुश जोड़ आसन, कुश आसन, कुश का बना हुआ आसन। और एक इसमें उपसर्ग भी है, कुशासन, वहां संधि नहीं है, बुरा शासन। इसके अलावा देखो, रेखांश, रेखा जोड़ अंश। विद्याभ्यास, विद्या जोड़ अभ्यास। महाशय, महाजोड़ आशय। और वार्तालाप आया हुआ है, वार्ता जोड़ एलाप नहीं होगा, आलाप होगा। ऐसे देखो, गिरिंद्र है, तो गिरी जोड़ इंद्र। गिरी में ये ध्यान रखना है कि दोनों मात्राएं छोटी होंगी, इंद्र में ई की मात्रा छोटी होगी। अभीष्ट भी ऐसा ही शब्द है। अभीष्ट में देखो आप, ये देखिए आप, अभी जोड़ ईष्ट, और इसमें यहां लिखोगे तब ये मात्रा बड़ी हो जाएगी। दीर्घ संधि है जिसमें समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों का मेल होता है, 3 ही मात्राएं टूटती हैं, एक तो आ की मात्रा, एक बड़ी ई की मात्रा, एक बड़ी ऊ की मात्रा। तो ये हम उदाहरण है वो इसमें से ले रहे हैं। ऐसे देखो, कविश्वर, कवि जोड़ ईश्वर। कपीस, कपि में पे में ई की मात्रा छोटी है, कपि जोड़ ईश। सतीश, सती जोड़ ईश। स्त्रीलिंग शब्द सती, तय में ई की मात्रा बड़ी आएगी। जानकी, इसमें जानकी में ई की मात्रा बड़ी आएगी। ऐसे ही महेंद्र, देवीच्छा। ये देखिए आप, ऐसे कुछ शब्द हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, देवीच्छा, तो जिस शब्द के अंत में चय और छा जाए उस शब्द में हमेशा इच्छा आएगा, और इच्छा आएगा तो ये देवी है। देवी है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो मात्रा बड़ी आएगी। ये देखो, और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है वो, जैसे सखीच्छा। तो सखीच्छा है, इसमें भी क्या होगा, सखी जोड़ इच्छा, और सखी में मात्रा, ये देखो आप, यहां मात्रा है वो बड़ी करनी है आपको, सखी जोड़ इच्छा। सखी जोड़ इच्छा, हिंदी में मात्रा बड़ी करेंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण है वो, वधूत्सव, धय में ऊ की मात्रा बड़ी, वधु जोड़ उत्सव। और सिंधु उर्मी, सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधु में मात्रा छोटी, उर्मी में ऊ बड़ा। ऐसे लघु उर्मी, लघु, धय में ऊ की मात्रा छोटी, ऊ, उर्मी में ऊ बड़ा आएगा। उर्मी शब्द है वो आपको लिखना सीख लेना चाहिए। ये देखिए आप, उर्मी, ये बहुत शब्दों में प्रयुक्त होता है, कई संधियों में आता है। तो ऊ और उर्मी मानी तरंग। ऐसे देखो आप, भूधार, मान लीजिए ये आ गया, शब्द आ गया भूधार, तो थोड़ा सोच करके और फिर करें। ये देखो आप, भू जोड़ उद्धार, भू जोड़ उद्धार।
यानी जहां जरूरत होती है वहीं मैं लिख रहा हूं। ऐसे जो है वो गुण संधि है, गुण संधि में दो मात्राएं ए और ओ और एक ऋषि वाले शब्द होते हैं। ऋषि में गुण होते हैं, ऋतु में गुण होते हैं, ऋण में गुण होते हैं। तीन शब्द अगर बाद में आते हैं तो प्राय उनमें गुण संधि होती है। जैसे देवेंद्र देवजोड़ींद्र, सुरेश सूरजोड़ीस, गणेश गणजोड़ीस, दिनेश दिनजोड़ीस, ऐसे ही गुडाकेश गुडाका जोड़ ईस, कमलेश कमल जोड़ ईस नहीं होगा, कमला जोड़ ईस। ये सभी हैं वो गुण संधि के उदाहरण है। ऐसे देखो महारू, ये देखो महोरू, महोरू शब्द है, ये थोड़ा सा ऐसे आ गया तो इसमें देखो महाजोड़ ऊरू, ऊरू मानी जंगा, जांग को कहते हैं। ऐसे जो है वो समुद्र उर्मी आ गए ना, समुद्र जोड़ उर्मी आ गया। और ऋषि वाले शब्दों में गुण संधि है, सप्तर्षि महर्षि। आप तो ये याद रखें कि ऋषि में गुण होते हैं या अवगुण होते हैं, तो ऋषि में गुण होते हैं तो ऋषि वाले शब्द है वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। इसलिए लिए जो है वो अपवाद भी कुछ देते हैं, जैसे स्वेर, स्वे जोड़ ईर, यहां स्वेर और अक्षोहिणी ये जो है ना वो ध्यान में रख लेना। ये देखो स्वे जोड़ ईर, ये स्वेर, ये हिंदी में अपवाद माना गया है। स्वे जोड़ ईरिणी, ये स्वेरिणी, स्वेच्छाचारिणी, ये स्वेर का स्त्रीलिंग है स्वेरिणी। ऐसे ही अक्षोहिणी, तो अक्षोहिणी है उसमें क्या हो जाएगा, अक्ष जोड़ ऊहिणी, अक्ष जोड़ ऊहिणी, ये देख लीजिए आप, अक्षोहिणी, अक्ष जोड़ ऊहिणी, यानी सेना का एक मेजरमेंट है उसको अक्षोहिणी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोड होता ही है प्रे जोड़ ऊढ़, प्रे जोड़ ओढ़ नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर वृद्धि संधि है उसकी दो मात्राएं होती हैं, एक तो आई और एक औ, तो एक एक, एक जोड़ एक, कई के ऊपर दो मात्राएं आ जाएगी मत एक के। यहां आपको ध्यान रखना है कि अंत में अगर ये प्रत्यय है तो आप आई लगाओगे, ये देखो एक के होगा, मत जोड़ एक के। ऐसे ही परमोदार्य, परम जोड़ औदार्य, ऐसे ही महेश्वरीय, महाजोड़ ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य हो जाएगा। ये मात्राएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए ओजस्वी आ गया, परमोजस्वी, ये देखो परमोजस्वी, तो परमोजस्वी आ गया तो इसमें आप क्या करोगे, परम जोड़ ओजस्वी, ये परमोजस्वी, यहां औ नहीं आएगा। तो जलोक है तो उसमें भी ओ ही आएगा, औ नहीं आएगा। बाद में अगर ये और इक प्रत्यय होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, आई और औ की मात्रा लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यण संधि है, तो यण संधि में देखो यद्यपि, यदि जोड़ अपि, इति जोड़ आदि। तो यहां ये ध्यान रखना है कि अगर ई के बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो ई का ये बनेगा, ऊ का वे बनेगा और री का रे बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मनवंतर, मनु जोड़ अंतर, ऐसे ही न्यून, नी जोड़ ऊन, क्योंकि अब पूरा अपने जो है वो इसमें रिवीजन के रूप में कर रहे हैं। न्यून, तो ये से पहले आध आ गया और ये नी जोड़ ऊन, ये उपसर्ग है इसलिए मात्रा छोटी रहेगी, नी जोड़ ऊन। न्याय आ जाएगा तो नी जोड़ आय। ऐसे ये दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं और वो कौन से हैं, एक तो है अन्वेषण। अन्वेषण देखो आप, अन्वेषण का संधि विच्छेद करेंगे तो अनु जोड़ एषण, और एषण में कभी और एषणा में कभी भूल करके भी आपको ऊपर मात्रा नहीं लगानी है। अन्वेषण ऐसे ही अन्वीक्षण शब्द होगा, तो अन्वीक्षण है इसमें देखिए आप अनु जोड़ ईक्षण, अनु जोड़ ईक्षण होगा, ये अन्वीक्षण, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो है वो, और एक जो पित्रानुमति नहीं होता, पितृ अनुमति होता है, त्रय होगा, पितृजोड़ अनुमति, पितृजोड़ अनुमति, पितृ अनुमति। ऐसे ही मातृ अनुमति हो जाएगा, त्रा नहीं होगा, मातृ अनुमति, मातृजोड़ अनुमति, यानी सभी संधियों की माता पिता भ्राता है वो यण संधि है, इसलिए यण संधि में ये आपको ध्यान में रखना गया। अन्वय, अन्वय है उसका अनुजोड़ अय, अनुजोड़ अय से क्या बनेगा, अन्वय बनेगा, ये अन्वय, ये देखिए आप। तो इस प्रकार से हमें स्वर संधि में यण संधि तक पहुंच गए। प्रत्येक है वो प्रतिजोड़ एक होगा। ऐसे ही एक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जैसे शब्द आ गया देवेश्वरीय, देवेश्वरीय शब्द आ गया, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, देवी जोड़ ऐश्वर्य। अब जो टीचिंग है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि समय ज्यादा से ज्यादा बच सके, इसलिए जो है ना वो लाइव क्लास में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि लाइव में आपका टाइम खराब हो जाएगा। वो टाइम आप है वो फटाफट पढ़ने में काम
करें, क्योंकि ऐन वक्त पर जो सबसे तेज होता है वही 100 मीटर की रेस है वो जीत जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप जो है वो जल्दी से जल्दी ऐसा जो है वो करें, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मीटर उसको समेटने का प्रयास करें। ऐसे ही एक शब्द है मात्रानंद। मात्रानंद में संधि का नाम पूछते हैं तो मातृ पितृ ये जहां भी आते हैं तो वो सब यण संधि के उदाहरण होते हैं। ये देखिए आप मात्रानंद ऐसे होगा, ऐसे जो है ना वो प्रत्यार्पण नहीं होता, प्रत्यर्पण होता है, प्रतिजोड़ अर्पण। ऐसे ही रीत्यानुसार होता है, रीत्यानुसार नहीं होता, रीत्यानुसार होता है। ऐसे जो है ना वो जात्यभिमान होगा, जाति जोड़ अभिमान, इसका संधि विच्छेद होगा तो ये जात्याभिमान नहीं होगा। ऐसे जो है वो अत्युक्ति नहीं होता, अत्युक्ति होता है। ये देखिए आप अति जोड़े उक्ति, तो इस प्रकार से ये यण संधि है। ऐसे जो है वो अयादि संधि है, इसमें ये और वैसे पहले एक ही मात्रा मिलेगी। और इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे नयन, नयन का संधि विच्छेद ने जोड़न, ने जोड़ अन। इसमें नियम वगैरह है वो आप जानते ही हो कि ए का ए बन जाता है। ऐसे जैसे नायक, नई जोड़ अक, इससे क्या बनेगा, नायक बनेगा, ये आय बन जाएगा। ऐसे ही पवन, पो जोड़ अन, इससे बनेगा पवन। ऐसे ही पावक, ये पऊ जोड़ अक, तो इससे क्या बना, पावक। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ण आ जाए तो न करना है, जैसे श्रावण, तो श्रावण आ जाए तो इसका क्या करना है, श्रव जोड़ अन, ये श्रावण। और इसमें जो उदाहरण और दिए हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। और वो देखो गवीस और ऐसे शब्द हैं वो इसमें दिए हुए हैं, तो गवीस का गो जोड़ ईस होगा। ये देखो ईस, गो वाले शब्द हैं वो ध्यान में रखें। ये देखो गवीस, तो गवीस का क्या होगा, गो जोड़ ईस, ये गवीस। ऐसे जो है ना वो गवाक्स, गवाक्स है, इसका गो जोड़ अक्सी, ये गवाक्स। ऐसे ही गवेंद्र है, गो जोड़ इंद्र, गव्य है, गो जोड़ ये, गव्युति है, गो जोड़ युति। ये सभी है वो यण संधि उदाहरण है। नाविक, तो नाविक शब्द है उसका भी ध्यान में रखना, इसमें दे रखा है। तो ये देखिए नौ जोड़ इक होगा, नौ जोड़ इक से क्या बनेगा, नाविक बनेगा, ये नाविक बना। तो ये 5 वेद हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं स्वर संधि के। इसके बाद में देखो व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में आपको सीधा ध्यान रखें कि तीसरा वर्ण आ जाए तोड़ करके पहला कर दें, 5वां आ जाए तो भी पहला कर दें। ये सबसे पहले वाला ये जैसे शब्द आ गया वागीस, संधि विच्छेद करना सीख जाए आप। तो यहां गए तीसरा वर्ण है तो ये तो ईस हो गई, स अंत में आने पर ईस होगा, और ये गए इसका पहला वर्ण क हो जाएगा। ऐसे जैसे मान लीजिए वागजाल आ जाए तो आपको क्या करना है, वाक जोड़ जाल करना है। इसका नियम है वो ये है कि प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा चौथा ये रलव है या कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी क गए में, च जय में, ट डे में, त दे में, प बे में बदल जाता है। ऐसे ही इन शब्दों का भी ध्यान में रखें। जैसे ये देखिए शब्द आ गया अब्ज, तो ये होगा अप जोड़ जय। ऐसे शब्द आ गया अब्द, तो अब्द इसका क्या होगा, अप जोड़ दय होगा। अब्द है वो बादल का पर्यायवाची शब्द है, अब्ज है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही शब्द आ गया अवधि, तो ये क्या होगा, अप जोड़ धी, अप जोड़ धी से क्या बनेगा, अवधि बनेगा। इसमें और उदाहरण दिए हुए हैं वो देखो आप, षडानन षट जोड़ आनन, तय आधा हो जाएगा। अजंत अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत, ये क्या होगा, अजंत। अच मानी स्वर, स्वर हो जिसके अंत में। इसी प्रकार से पंचम वर्ण है उसका, पंचम अकेला है तो वहां आपको पहला वर्ण करना है। जैसे वांग्मय इंपॉर्टेंट है, वांग्मय में देखो आप, ये वांग्मय, तो इसमें ये वाक जोड़ मय, वाक जोड़ मय। शुद्ध लिखना ज्यादा पूछते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है, वांग्मय। ऐसे जो है वो अन्य शब्द देखो इसमें जो दे रखे हैं वो है अम्मय, तो अम्मय है, इसका क्या बनेगा, अब जोड़ मय, अब जोड़ मय से क्या बना, अम्मय बना। ऐसे आ जाए तन्मय, तो तत् या तद जोड़ मय, ये तन्मय। ऐसे जैसे उन्माद, यहां आप दे का प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे उद जोड़ माद, ये पहला उत्तर होगा, और उत जोड़ माद ये दूसरा उत्तर होगा, उन्माद। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये शब्द है वो ध्यान में रखें। जगन्नाथ होता ही है, जगत जोड़ नाथ। ऐसे ही षणमास, तो षणमास में षट जोड़ मास, ये देखो षणमास,
तो षणमास है। ण का पहला है वो क्या होगा, ये देखिए आप। तो यहां आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि 1 = 3 और 1 = 5। बस पहले को तीसरे में बदलना है या फिर पहले को पांचवें में बदलना है। अगर प्रथम वर्ण के बाद में पंचम वर्ण हो तो उसका पांचवा बन जाता है, खुद का पांचवा बनेगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। जगदीश का जानते हैं, जगत जोड़ इसमें आएगा। एक सदानंद इंपॉर्टेंट है, सदानंद है उसका सदा जोड़ आनंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सत्य जोड़ आनंद। कामता प्रसाद गुरु में तय ही दे रखा है, दय नहीं दे रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे उच्चारण, ये इस तरह के शब्द हैं, इनमें भी ध्यान में रखना है। कोई भी शब्द आ जाए उसमें 2 चे 2 जय 2 ले अगर आ जाए तो पहला काट करके उसका तय कर दो। जैसे उच्चारण आ गया तो उत जोड़ चारण, और दूसरा इसका उद जोड़ चारण भी होता है। ये अगर दोनों आएंगे तो प्रश्न है वो डिलीट हो जाएगा, इसलिए इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ऐसे जो है ना वो शब्द है शरदचंद्र, ये देखो शरदचंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा, शरत जोड़ चंद्र, शरत जोड़ चंद्र, शरदचंद्र। ऐसे इसमें दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है वो सज्जन दिया हुआ है, महत छत्र दिया हुआ है, महत जोड़ छत्र, महत जोड़ छत्र, महत छत्र, महत छत्र। ले आ जाए तो भी ले हो जाए, सज्जन का सत जोड़ जन हो जाएगा। ऐसे विपद जाल, विपद जोड़ जाल, इसमें दय करना है। ये देखो विपद जोड़ जाल, विपद नहीं आए तो विपद कर दो, विपद जाल, जय हो जाएगा। ऐसे तजन्य का हो जाएगा, यावत जीवन का हो जाएगा। देखो यावत जोड़ जीवन, इसमें अव्ययी भाव समास भी है, तो ये देखो आप यावत जीवन, यावत जीवन हो जाएगा। यानी सारे प्रश्न नहीं तो कुछ प्रश्न है वो आपको परीक्षा में मिल सकते हैं, और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप में परीक्षा के समय वो कॉन्फिडेंस आ जाए और फटाफट है वो रिवीजन भी इसमें हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही जो है ना वो एक शब्द है वो सच्छास्त्र है, अब इसका संधि विच्छेद करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। जहां 6 से पहले आधा 6 होता है उसका 2 प्रकार से संधि विच्छेद होता है, कि या तो 6 बदलेगा, नहीं बदलेगा तो 6 में, तो इसलिए ये शास्त्र हो गया तो इसका तय हो जाएगा, सत जोड़ शास्त्र। ऐसे जो है उच्छिष्ट, ये देखो आप उत जोड़ शिष्ट या उद जोड़ शिष्ट, और इससे उच्छिष्ट मानी जूठन, उच्छिष्ट, ये उच्छिष्ट हो गया, ठीक है। तो सच्छास्त्र, उच्छिष्ट, ये शब्द है वो आपको ध्यान में रखना है। और बाकी इसमें जो दिए हुए हैं वो शब्द आप देखिए, उद्धार भी दिया हुआ है। आच्छादन आ जाए तो परिच्छेद आ जाए, तो यहां चय को हटाना है। जैसे शब्द आ गया आच्छादन, ये आगम संधि है, इसमें से ये हट जाएगा। ऐसे ही परिच्छेद है तो परिच्छेद है, इसमें ये होगा तो इसमें चय हट जाएगा। तो इसमें आपको ये करना है कि 6 या तो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो 6 में बदलेगा। ऐसे ही है उद्धार, उत जोड़ हार, यहां भी 2 परिवर्तन होंगे, तय का दय बन जाएगा, है का धय बन जाएगा। ऐसे ही उद्धरण शब्द होता है उत जोड़ हरण, तो ये तय वाली नियम है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और एक नया आयन है उसका नय करना है। कई बार ऐसे शब्द है वो भी पूछे हुए हैं, जैसे इसका संधि विच्छेद देखो भरण, ये देखिए आप, तो ये व्यंजन संधि में आएगा। और इसमें देखो आप भर जोड़ अन्न, ऐसे ही भूषण, तो भूषण है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, भूष जोड़ अन्न, भूष जोड़ अन्न। ऐसे ही है पुराण, तो पुराण में उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पूरा जोड़ अन्न हो जाएगा। ये पुराण, अन्न नहीं नय, पूरा जोड़ नय। दोबारा सुन लो पुराण को, पूरा जोड़ नय, इससे क्या बना पुराण। तो आपको कभी भी पूरा जोड़ अन्न नहीं करना है, बल्कि यहां क्या करना है, नहीं करना है। जैसे इनमें अन्न है लेकिन इसमें अन्न नहीं है, ऐसा विकल्प में पूछ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। हम गलती क्या कर सकते हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। एक इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी ऊपर बिंदी है तो घड़ो उतारना है ही। जैसे शब्द आ गया संकल्प, इसका संधि विच्छेद करना है तो सम जोड़ कल्प। ये जितने भी शब्द होते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं, और स पर अनुस्वार जहां भी आए वहां आपको क्या करना है, सम करना है सब में। और एक अकेला 5वां है तो भी करना है, संकल्प ऐसे नहीं दे करके ऐसे भी दे सकते हैं। तो इससे आपको डाइवर्ट नहीं होना है, बल्कि ये भी वही है, स के बाद में अकेला अगर पंचम आ जाए तो भी आपको क्या करना है, सम ही करना है। संतोष है तो सम जोड़ तोष हो जाएगा,
ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही दूसरा से आ जाए तो उसका तीसरा से करना है। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो ये देखिए आप, जैसे शब्द आ गया अभिषेक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जठे ये पेट फटेड़ी से आ जाने तो बठे अपन तीसरा से करना है। ये क्या होगा, अभिजोड़ शेख। ऐसे जो है ना वो सुषमा, तो इसका दूसरा से तीसरा से हो जाएगा दूसरे का, तो दूसरे का तीसरा से करें। परिषद आ जाए, निष्ठ आ जाए, निष्ठा आ जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखो निजोड़ स्था, और ये देखिए युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा, युद्धि जोड़ स्थिर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज है वो ध्यान में रखें। जैसे तृष्णा दे रखा है इसमें, तो तृष्णा में त्रिश जोड़ ना, ये देखो तृष्णा, त्रिश जोड़ ना, तृष्णा। ऐसे कृष्ण, कृष जोड़ ने, इससे क्या बनेगा, कृष्ण बनेगा। तो ऐसे जो ऑथेंटिक एग्जांपल्स हैं उनका आप ध्यान रखें। और दूसरा है जैसे राजाज्ञा, तो उसमें राजन शब्द होगा, ने का लोप हो जाता है, राजन जोड़ आज्ञा। ऐसे ही प्राणी मात्र, इसमें मात्रा छोटी आएगी, ये शुद्ध लिखने में आएगा। प्राणी में मात्रा बड़ी आती है, लेकिन प्राणी मात्र में नए में ई की मात्रा छोटी आएगी। ऐसे ही जो है वो अहरगण इसमें दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद देखिए आप, अहरगण, तो ये अहन जोड़ गण, अहन जोड़ गण हो जाएगा, अहरगण। ऐसे जो है ना वो अहोरात्र, तो अहन जोड़ रात्रि। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट शब्द है अहरनिश, जिसको समास में ज्यादा पूछते हैं, तो अहन जोड़ निशा शब्द से क्या बनेगा, अहरनिश बनेगा। ये देखिए आप, तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि में हमें इनका रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, इसमें आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि ओ की मात्रा अगर लगी हुई हो तो वहां विसर्ग लगा के देख लो और शब्द को देख लो कि सही है क्या। जैसे मान लीजिए शब्द आ गया मनोभाव, तो भाव है वो शब्द होता है, इससे पहले ओ की मात्रा है तो आप विसर्ग कर दोगे, मन है जोड़ भाव। हमेशा ध्यान में रखो विसर्ग संधि में कि मन है शब्द होता है, पय है शब्द होता है, ऐसे ही अधय शब्द होता है, ये देखो आप, ऐसे ही ये शह शब्द होता है, तो ये बिना चश्मे के नहीं आते, इनमें चश्मा लगेगा ही। जैसे ये देखो आप पयोहारी, तो पय है जोड़ हारी। ऐसे ही ये सो लाभ, तो ये शह जोड़ लाभ, यानी विसर्ग का ओ बन जाता है। विसर्ग से पहले एक ही मात्रा हो, बाद में अगर है हो, जैसे मनोविलासा, मन है जोड़ अभिलाषा, या फिर कोई घोष व्यंजन हो तो वहां विसर्ग का ओ बन जाता है। ये खूब आपको करवाया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अंत है, पुनः है, सुबह है और प्रातः है, इनके साथ में अगर ये आएंगे तो रई बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अंतर्गत, अंत है जोड़ गत, ऐसे जो है वो पुनरुत्थान, पुनरुदय, पुनरुक्ति, इनका ध्यान रखोगे, ये ओ की मात्रा नहीं होगी। पुनः जोड़ उक्ति, पुनः जोड़ उत्थान, ये शुद्ध लिखने में ध्यान रखोगे। ऐसे ही आदर्श है आ जाए कोई सा भी, तो वहां पर आपको ज्यादातर वो विसर्ग करना है। ये देखिए आप, मान लीजिए ये शब्द आ रहे हैं, जैसे ये शब्द आ गया निश्चल, तो यहां विसर्ग लगा दो। ऐसे ही शब्द आ गया दुष्कर, तो यहां आपको विसर्ग लगाना है। ऐसे जो है ना वो तीसरा आ गया, जैसे मान लीजिए शब्द आ गया निस्तेज, तो आदो से आवे बीजापन योग करना है। निष्ठा और निष्ठुर उन शब्दों को छोड़ करके, एक जो है ना वो इसमें व्यंजन संधि में परिष्कार, उसका भी ध्यान में रखना आप। जैसे परिष्कार है उसका परिजोड़ कार होगा, परिजोड़ कार नहीं होगा, परिष्कार होगा, परिष्कृत होगा, परिजोड़, परिजोड़ कृत, विसर्ग कभी भी नहीं आएगा। ये आपको उसमें व्यंजन संधि में ध्यान रखना है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है जो इसके साथ में पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जो है वो जैसे ये एक शब्द है रजह जोड़ कण, तो रजह कण ही बनेगा, रजह कण, इसका संधि और संधि विच्छेद दोनों एक से ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निरोग में और उसमें भी ध्यान रखना है। निरोग में इस किताब में जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने निर दिया है, निर्जोड़ रोग, लेकिन नि है जोड़ रोग भी होगा, और निरोग में नी की मात्रा बड़ी होगी, निरोग नि है जोड़ रोग। ऐसे ही जो है वो पुनर्जोड़ रचना का पुनर्रचना, ये भी देते हैं, पुनर्जोड़ रचना, रे के बाद में रे आ जाए तो ये मात्रा दीर्घ हो जाती है, तो इसीलिए देखो पुनर्रचना, पुनर्रचना यानी ना हो जाएगा, ये ध्यान से देख लो आप, पुनर्रचना, क्योंकि हमारे पास समय है वो कम है। तो विसर्ग संधि में ये आप ध्यान रखें, अतएव, अतः जोड़ एव विसर्ग संधि का उदाहरण है।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और विसर्ग नहीं आए तो आपको तीसरा से या रे से उसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यशोदा है तो ये सस जोड़ दा भी होगा, ये स जोड़ दा, ये सस जोड़ दा। और प्रातः काल का जाए तो प्रातर जोड़ काल। ऐसे जो है वो अंतर करण आ जाए, अंतर पूरा जाए तो अंतर जोड़ करण। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये संधि के बारे में मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण है वो बता दिए हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे समास, यानी समास का रिवीजन करेंगे। तो समास के रिवीजन में अपने जो है वो समास वाला पार्ट है वो निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें रिवीजन करना है। यानी समास भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ये हैं। अब अगर आपके थोड़ी बहुत जची हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, क्योंकि विद्या है वो बांटने से बढ़ती है। इसलिए आपकी जो इसमें आस्था रहेगी, कम से कम 10 को आप जरूर सब्सक्राइब करवाएं, आपका सिलेक्शन फिर हो सकता है। तो ये देखिए आप इसमें 343 के पेज पर मैं कुछ ऑथेंटिक उदाहरण है वो आपको समास के रूप में बताता हूं। तो वहां हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समास में समास विग्रह और समास का नाम, ये जो है वो ज्यादातर पूछा जाता है। ज्यादातर है वो यही पूछते हैं कि समास का नाम और समास का भेद, यानी समास विग्रह है। तो ये देखिए आप इसमें कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं वो आए हुए हैं। और समास है उसके मूल रूप से 4 भेद होते हैं, कुल है वो 6 भेद होते हैं। और 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों को लोप होने पर जो शब्द बनता है वो सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद में 2 पदों का होना आवश्यक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसमें देखो अव्ययी भाव समास है पहला। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के 2 भेद माने गए हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष, इन दोनों में भी दूसरा पद प्रधान होता है। ऐसे ही द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और आ सकता है तो वहां द्वंद्व समास होगा, ऐसे लिख करके देख लेना चाहिए। और ऐसे जो है वो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है उसमें ऐसे पर्यायवाची शब्द जिसके 2 टुकड़े हो सकते हैं वो सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं। योग रूढ़ शब्द वो बहुब्रीहि समास में आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और द्विगु समास है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है, दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां पर या तो बहुब्रीहि समास होता है जैसे 31, या फिर वहां पर द्वंद्व समास होता है। जो भी होगा वो जो उदाहरण इसमें दिए हुए हैं मैं आपको बता दूंगा, ये आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए इसको आप ध्यान में रखें। ये देखो अव्ययी भाव समास है, उसमें यथा आने पर अव्ययी भाव समास बनेगा, जैसे यथा विधि। ऐसे ही कोई उपसर्ग आ जाए पहले तो भी होगा, जैसे यथा विधि, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा संभव, जितना संभव हो, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा साध्य। ऐसे ही जो है ना वो आजन्म, आमरण, यावत जीवन, जितना जीवन हो, प्रतिदिन, प्रतिमान, व्यर्थ, ये सब है वो अव्ययी भाव समास में दे रखे हैं। निडर, निधड़ को भरपेट, भर चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए। भर दौड़ भी दे रखा है, भर दौड़, ये सभी है वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ऐसे ही एक शब्द 2 बार आ जाए तो भी होगा, जैसे धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे, मंद के बाद मंद, मंद मंद, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, ऐसे शब्द हैं वो भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। हर आ जाए तो भी होगा, जैसे हर रोज, हर साल। ऐसे बेशक, बेफायदा, वो भी इसमें आएंगे। ऐसे ही बीचों बीच, धड़ाधड़ और पहले पहले, इसमें जो है ना वो यथा वाले शब्दों में समास विग्रह पूछ सकते हैं बस। बाकी समास विग्रह पूछना है वो थोड़ा सा इसमें मुश्किल लग रहा है मुझे, और केवल समास का नाम ध्यान रखें। ऐसे ही जो है वो तत्पुरुष समास है जिसमें दूसरा पद है वो प्रधान होता है। कारकों के आधार पर इसके 6 भेद माने गए, जिनमें पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को जो है उसका लोप होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग, स्वर्ग को प्राप्त, जल पिपासु, जल को पिपासु, आशातीत, आशा को लांग कर गया हुआ, आशा को अतीत। ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे, इसमें दोनों होते हैं। आशा से अतीत दिया हुआ एक किताब में, एक आशा को अतीत, तो अभी हमें आशा को अतीत है वो मानना है। और आपको कमेंट भी करना है, ऑफलाइन वाले वो तो कमेंट कर ही सकते हैं कि भाई हमने ये चीज है वो दुरुस्त कर ली है और अपने नोटबुक में उसको करेक्ट कर लिया है। देशगत, गत आ जाए अंत में तो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। देश को गत, आगत आ जाए तो भी होगा, जैसे गृह आगत, गृह को आगत, देशागत, शरणागत, शरण को आगत, इसमें को आएगा। गमन में भी को आएगा, जैसे विदेश गमन, विदेश को गमन। ऐसे ही जैसे इसमें आपको और ध्यान में रखना है। और वो देखिए आप कि कर्ण तत्पुरुष उसमें से हो जाएगा ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, भक्तिवश, भक्ति से वश में, मदांध, मद से अंध। लेकिन
मदांध और कामांध धर्मांध इनमें तो करण होगा, और जन्मांध है इसमें अपादान होगा, ये ध्यान रखना है। गुणहीन, गुण से हीन, शर हत, शर से हत, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रेखांकित, रेखा से अंकित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, ये सभी है वो और करण तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। मनमाना, मन से माना हुआ, गुण से भरा हुआ, कपड़ छन, तो कपड़ से कपड़े से छाना हुआ, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, दुगुना, दो से गुना, मद माता, मद से माता, ऐसे जो है वो हैदराबाद, हैदर द्वारा आबाद। संप्रदान में देखो कृष्णार्पण, कृष्णार्पण है वो बोर्ड की किताब में गलत दिया हुआ है कृष्ण को अर्पण, लेकिन इसमें कृष्ण के लिए अर्पण होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये पूछ सकते हैं इस बार, देशभक्त उसका होगा देश का भक्त। ऐसे बलि पशु, बलि के लिए पशु, रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण, विद्यागृह, विद्या के लिए गृह, रसोई घर, रसोई के लिए घर, और ऐसे ठाकुर सुहाती, ठाकुर के लिए सुहाती, रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही। ऐसे देखो अपादान में ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पद च्युत, पद से च्युत, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, भव तारण, भव से तारण, देश निकाला, देश से निकाला, और गुरु भाई, गुरु से भाई, और काम से चोर, तो काम से चोर है वो इसी में आएगा। ऐसे जो है समन तत्पुरुष है उसमें देखो राजपुत्र, राजा का पुत्र, प्रजा का पति, देव का आलय दे रखा है इसमें तो, लेकिन आपको के लिए करना है। नरेश, नर का, नरों का ईश, पर के अधीन, सेना नायक, सेना का नायक, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, पितृगृह, पितृ पिता का गृह। ऐसे जो है वो वन, ये घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, और वन मानुष में भी इन्होंने वन में रहने वाला मानुष नहीं मानना है, वन का मानुष मानना है। बैल की गाड़ी मानना है। लखपति, पवनचक्की, राम कहानी, राम की कहानी, मृग छोना पूछा हुआ है, मृग का छोना, इसमें से ही पूछे हुए हैं ज्यादातर जो मैं आपको ये करवा रहा हूं। इसके अलावा देखो आप अधिगण तत्पुरुष में वास आएगा, ग्रामवास, ग्राम में वास, गृहस्थ, गृह में स्थित। ऐसे जो है निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, कला प्रवीण, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ होगा, कवि में श्रेष्ठ नहीं। ऐसे जो है ना श्रेष्ठ कवि भी होगा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। और ऐसे देखो दानवीर, दान में वीर, कूप मंडूक, कूप में मंडूक। ऐसे ही खग, खय में गमन करने वाला, देशाटन, देश में अटन करने वाला, प्रेम मगन, प्रेम में मग्न, मन में मोजी, आप पर बीती, काना में फूसी, कानों में फूसी, हर फन मोला, हर फन में मोला। तो ऐसे आपको ये इसमें ध्यान में रखना है। ये सारे तत्पुरुष समास के हो गए। समानाधिकरण तत्पुरुष है वो कर्मधारियों को कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पदों में जो विभक्ति है वो समान हो जाती है। आप मेरे पसीना देख रहे होंगे, ये आपके लिए बहा रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत भी सफल हुआ तो मुझे खुशी होगी। तो क्योंकि इसमें गर्मी है, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, संसाधन वाले तो कैसे भी उसमें कर देते हैं, अपन तो काम चला हुआ है, जमीनी बात है, जमीनी आदमी है, और ज्यादातर मैं जमीनी बच्चों के लिए ही ऐसा करता हूं। तो वो जो कोर्स नहीं ले सके और नहीं ले सके तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लें और वो उससे वंचित नहीं रहे हैं, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, अब आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो वो आपकी मर्जी है। और आप जो है वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जीएस हिंदी क्लासेज, उसमें रिवीजन क्लास आएगी तो उससे पहले सूचना मिल जाएगी आपको कि इतने बजे रिवीजन क्लास आएगी, वो सूचना मिल जाएगी। तो ये देखिए आप सब में मिलेगी आपको, और मैं कोई जो है कमेंट पढ़ने में और इसमें किसी प्रकार का समय जो है वो आपका बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आप बर्बाद करना ही कहेंगे परीक्षा से पहले। परीक्षा से पहले आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है। ऐसे देखो ये तत्पुरुष समास का दूसरा पहला भेद है कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष्य संबंध होता है, एक उपमान उपमेय होता है। तो विशेषण विशेष्य में इसमें देखो महाजन, महान है जन, पूर्व काल, पूर्व है जो काल, पीतांबर, पीत है जो अंबर, शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन, नील कमल, सत है जो गुण, पूर्ण है जो इंदु, परमानंद। ये देखिए आप पूर्णेंदु, पूर्णेंदु, इसमें संधि और समास दोनों है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि किसमें संधि व समास दोनों है, तो वहां आपको यह देख लेना है कि संधि है उसमें दो वर्णों का मेल होता है, वहां परिवर्तन होता है, और समास में परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे सामासिक पद भी हो सकते हैं जिनमें समास
तो होता है, लेकिन संधि नहीं होती। तो पूर्ण है जो इंदु, ये संधि और समास दोनों का उदाहरण है। ऐसे ही जो है वो इसमें अलग से उदाहरण है वो दिया गया है। जवां मर्द, जवान है जो मर्द। खुशबू, खुश है जो बू। काला पानी, काला है जो पानी। भला है जो मानस। पुच्छल है, पूछ वाला है जो तारा। ऐसे देखो आप इसमें शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है। शीतोष्ण है वो द्वंद्व समास में भी होगा, शीत और उष्ण दोनों में हो सकता है। श्याम सुंदर, जो श्याम है जो सुंदर है। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध या अशुद्ध। और इसके अलावा जो इसमें उदाहरण दिए हुए हैं वो भी हमें इसमें दे लेंगे। जैसे नेक बद्ध, नेक और नेक, जो नेक है जो बद्ध है। कम बेस, जो कम है जो बेसी है। ये इनमें और कर्मधारय समास माना गया। पुरुषोत्तम में माना गया, पुरुषों में उत्तम। तो ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है द्विगु समास है, तो उसमें पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे पंचशेरी, 5 शेर का बाट। ऐसे देखो आप चतुष्पदी, 4 पदों का समुदाय। पंचवटी, त्रिकाल, अष्टाध्यायी, दोपहर, चौबोला। पहला पद संख्यावाची हो। सतसई, चौराहा, अठवाड़ा, ये दुपट्टा, दुवन्नी, ये इसके उदाहरण है। चार दीवारी भी इसका उदाहरण है। और ऐसे ही जो है वो इसमें अगला समास है वो देखो आप, ये द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास है, उसमें गाय बैल, गाय और बैल और लगा के देख लो। माँ बाप, माँ और बाप। सुख दुख, सुख और दुख। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। ऐसे ही 43, 3 और 40। तन मन धन, 31, ये सब दे रखे हैं। 31 है, इसमें बहुव्रीहि समास भी होता है और द्वंद्व समास भी होता है। पहला उत्तर द्वंद्व करना है। और फिर देखो इसमें कपड़े लत्ते, मार पीट, दिया बाती, चमक दमक, हरिष्ट पुष्ट, भूत प्रेत, काम काज, जीव जंतु, बाल बच्चा, बोल चाल, चाल चलन, घास फूस, मंत्र जंत्र, मोटा ताजा, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है। अन्न जल द्वंद्व समास का उदाहरण है। गोला बारूद, खाना पीना, 3 13, सांप बिच्छू, नौन तेल, दिन दोपहर, ये सभी जो है आगा पीछा, चढ़ा उतरी, लेन देन, कहा सुनी, ये सभी द्वंद्व समास में शामिल होंगे। ऐसे जो है वो इसके 3 भेद भी माने गए हैं। जैसे इतरेतर द्वंद्व है, माँ बाप वाला इतरेतर द्वंद्व है। और ये जो अभी मैं कह रहा था ये समाहार द्वंद्व है। और ऐसे जो है वो वैकल्पिक द्वंद्व है, जहां या का प्रयोग होता है। या के प्रयोग में ये या अथवा वा, इनका प्रयोग होता है। जैसे धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, जात कुजात, पाप पुण्य, थोड़ा बहुत, भला बुरा, इनमें वैकल्पिक द्वंद्व है, ये ध्यान रखना है। फिर बहुव्रीहि समास है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता, तो पदों की प्रधानता पर भी एक प्रश्न आ सकता है। पहला जो इसका भेद है उसमें पहला पद ही प्रधान है। जैसे अगर हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, द्विगु और कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है, बहुव्रीहि में कोई सा भी पद प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है। ऐसे प्रधानता है, उसका भी आप ध्यान रखें। और आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे भी आ सकते हैं। जैसे कर्म बहुव्रीहि समास का उदाहरण है प्राप्तोदक, कि प्राप्त हुआ है जल जिसको वह प्राप्तोदक ग्राम। आरूढ़ वानर, आरूढ़ है वानर जिस पर। तो ये देखिए आप प्राप्तोदक है, इसमें कर्म बहुव्रीहि समास है। प्राप्तोदक, उदक मानी जल, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ये प्राप्तोदक, उदक मानी जल, प्राप्त है जो उदक को ऐसा ग्राम। फिर है कर्ण बहुव्रीहि है, इसमें दत्त चित्त, दिया है चित्त जिसने, दत्त चित्त पूछा भी था। कृत कार्य, किया गया है कार्य जिसके द्वारा, कृत कार्य। और ऐसे प्राप्त काम, काम को हो गया है जो प्राप्त। और फिर देखो आप धृत चाप, चाप जिसने धर लिया है। ऐसे देखो दत्त धन, दिया गया है धन जिसको। उपहरित पशु, भेंट में दिया गया है पशु जिसको। ऐसे ही अपादान बहुव्रीहि निर्जन, निकल गया जन समूह जहां से। निर्विकार, लुप्त पद, ये इसी में आएंगे। ज्यादातर संबंध बहुव्रीहि समास है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके या मुंह है जिसके। सहस्र बाहु, सहस्र है बाहु जिसके। पीत है अंबर जिसका। 4 हैं भुजाएं जिसके। चतुर्भुज, नीलकंठ, चक्रपाणी, तपोधन, चंद्रमौली, पतिव्रता, ये सब है वो। और संबंध बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। कनपटा, दूध मुआ, मीठ बोला, 12 सिंगा,
अनमोल, हंसमुख, सिरकटा, टटपुंजिया, बड़भागी, बहुरूपिया, मन चला और घुड़मुहा, ये सभी इसमें है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने जो है वो देवताओं के पर्यायवाची शब्द है वो ध्यान में रख लेना। ऐसे मुष्टा मुष्टि, एक दूसरे को मुष्टि अथवा मुक्का मारकर किया हुआ युद्ध, ये भी बहुव्रीहि समास में आएगा। मुष्टा मुष्टि, हंसता हंसती, तो ये कुछ नए उदाहरण भी हैं इसमें। ये आपका समास वाला उदाहरण हो गया है। अब इसके बाद में देखो उपसर्ग है। तो उपसर्ग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले लग करके और किसी के अर्थ में परिवर्तन ला दे वो उपसर्ग होता है। ये इस किताब में मैं इसी किताब से आपको करवा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना इसकी बनी रहती है। तो आप जो है वो इसमें देख लें। अब आपका पढ़ने का ये टाइम नहीं है। और उपसर्ग में देखो उपसर्ग है वो आपको ध्यान रखना है। और उपसर्ग में शब्द है उसमें से उपसर्ग जो है वो छांटे जाते हैं। जैसे अति उपसर्ग है, इसके उदाहरण देखो अत्यधिक। इसमें उपसर्ग में मैं वैसे ही आपको बता देता हूं, इसमें अभ्यास की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें समझ काम आएगी। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उपसर्ग छांटे। तो ये देखो आप जैसे अनुर्वर और एक शब्द है अनुदान, ये दो शब्द हो गए। तो यहां आप देखोगे ये अनुपसर्ग है, ये अनुपसर्ग है, अन उर्वर। तो यहां इसका ध्यान रखना आप। अनुर्वर है, ऐसे देखो नू लगा हुआ है लेकिन फिर भी अन के उदाहरण है। ये अनुदार है, अनुपयोगी है, अनुचित है, ये सभी उदाहरण है वो अनुपसर्ग के हैं। ये अनुपसर्ग के उदाहरण है। और अनुकरण जैसे सीधे सीधे शब्द बच जाए तो पहला नियम आपको यह ध्यान रखना है कि उपसर्ग में सार्थक शब्द बचना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो है वो आप ये ध्यान रखें, जैसे ये देखिए आप अप, ये देखो आप, तो अपकर्ष ये अप उपसर्ग का उदाहरण है। लेकिन अपर्याप्त ये अ उपसर्ग का उदाहरण है। ऐसे देखो अभिन्न में आपको ध्यान रखना है अभिन्न। बाकी ये जो है वो टॉपिक आप ऑफलाइन क्लास में से आपको कोई भी जो मिल जाए पन्ना तो उसमें से देख लें, उसमें से प्रश्न है वो आ सकते हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और एक जो है वो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अगर हो तो पहले प्रत्यय अलग कर लेना चाहिए। जैसे ये देखिए आप प्रामाणिक, तो प्रामाणिक है, इसमें प्रमाण जोड़िक, तो इसमें प्र उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है, प्रा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। संधि विच्छेद आ जाए तो वहां संधि करके करना है। जैसे अत्यधिक में अति उपसर्ग है, यहां संधि हो गई यण, तो ये संधि पर आधारित है, इसलिए इसको अलग से पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अधिक है उसमें अधि उपसर्ग नहीं होता। बाकी जैसे अधिनियम, अध्यादेश ये भी होगा। इसमें प्रश्न ये भी पूछते हैं कि दो उपसर्ग किसमें है, तो आपको अलग अलग छांट के करना है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों वाला शब्द कौन सा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है वो है सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित ये है, तो इसमें आप देखो ये है, तो ये जो सु उपसर्ग हो गया, वी उपसर्ग हो गया, अ उपसर्ग हो गया, इसमें तीन उपसर्ग हैं और इत प्रत्यय है, ठीक है। वेथा में कोई भी प्रत्यय नहीं है, वी जोड़ अथा नहीं होता, लेकिन व्यंजना में है वी जोड़ अंजना। तो ऐसे कुछ हैं वो उदाहरण आपको मैं एक दो और बता देता हूं। जैसे अवगत, अवगा है, इसमें अव उपसर्ग होता है। और अभिमुख, अभिमान में अभि उपसर्ग होता है। और अप वाले अपकीर्ति, अपयश, अपमान, अपराहन ये होते हैं। आ का आपको ध्यान रखोगे, आकार, आकाश, आक्रमण, आगमन, आचरण, ये आ उपसर्ग के उदाहरण है। उत या उद है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, ये आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान करना है कि निम्नलिखित में से उत का अर्थ नहीं होता। तो उत का अर्थ है वो ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ ये होता है, तो चौथा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे उत्कंठ है, उद्देश्य है, उन्नति है। और उप उपसर्ग में उपनाम, उपनेत्र ये होंगे। दूर और दुस है, इसमें आपको ध्यान रखना है, तीनों सह के स्थान पर तीसरा से मानना है दुस और निस में। और नीर और नी में पहले उत्तर नीर माने, दू है और दूर में पहला उत्तर है वो दूर माने। ये इसमें थोड़ी भ्रांति है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे पर्यावरण है, इसमें परिउपसर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर्याप्त में परिउपसर्ग है। और ये प्र और प्रति में ध्यान रख लेना, प्र और प्रति, ये देखो आप, एक तो प्र है और एक प्रति है।
तो इसमें आपको ये तय आ जाए ना, जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष, तो इसमें फिर प्र उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रति उपसर्ग है। वैसे अलग करके आप देख लोगे, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। और आजकल वो विदेशी उपसर्ग है, वो खूब पूछते हैं, तो विदेशी उपसर्ग है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे उर्दू के उपसर्ग, अल उपसर्ग होगा, जैसे अलबत्ता, एन वक्त, और कम है, खुश है, गैर है, दर है, ना है, फी है, बै, बद, बर, बे, बा, हम, हर, ये सब है वो विदेशी उपसर्ग हैं। अब इसके बाद में प्रत्यय का ध्यान रखना है आपको। तो प्रत्यय की बात देख लो, इसमें ज्यादा समय मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये आपको जो है वो या तो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया तो वो पन्ना ले लेना और उसमें देख लेना, या फिर आप कोई भी किताब है वो सीनियर वाली किताब है उससे देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्यय है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। क्रिया में जुड़ता है वो कृत प्रत्यय है और अन्य में जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय है। क्रिया में जुड़ने में कैसे होगा, जैसे ये देखिए आप, मान लीजिए शब्द आ गया चलन, तो ये जो है वो अन प्रत्यय है, इसमें ज्यादातर होता है, ये नियम नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला ये तो लास्ट वाला तो पूरा ले लें, इसकी मात्रा ले लें। तो चलन, गमन, ये सब जो है वो पढ़ाकू, ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। और सुंदरता है ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो पहला पद है वो क्या है, विशेषण है, वो जो है वो क्रिया नहीं है। कई तो है वो यहां तक आकर के थक गए होंगे, इसलिए मैं भी थोड़ा ढीला पड़ गया कि अब थक गए होंगे यहाँ पे, और शायद कईयों ने तो बंद भी कर दिया होगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें हर्षित में इत प्रत्यय ऐसे ध्यान में रख ले, जैसे हर्षित, हर्षित है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। ऐसे जो है वो प्रत्यय के अन्य भेद भी होते हैं, जैसे कृतिवाचक, तो कृतिवाचक है उसमें आपको ये ध्यान रखना है वाला अर्थ वाला होना चाहिए। जैसे पाठक पढ़ने वाला, पढ़ाकू पढ़ने वाला, लड़ाकू लड़ने वाला, पियक्कड़ पीने वाला। तो अक्कड़ प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है और कृत में कृतिवाचक है, यानी कर्ता वाला प्रत्यय है। ऐसे इष्ट प्रत्यय भी होता है, स्वाद से स्वादिष्ट, बल से बलिष्ठ। इसमें जो दे रखे हैं मैं कुछ आपको सुनाऊंगा। जैसे मानसिक में मनस शब्द होता है, मनस जोड़ इक, सैनिक में सेना जोड़ इक, इसमें ज्यादातर इक प्रत्यय और ये प्रत्यय पूछते हैं। तो जैसे तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, धार्मिक नहीं होता, धार्मिक होता है। ऐसे जो है वो लौकिक होगा, शारीरिक होगा, आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा। ये इक प्रत्यय वाले आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ में नहीं भी होता, जैसे धनिक, तो धनिक है उसमें आ की मात्रा नहीं होती है, एक ही मात्रा होती है। और एक ई प्रत्यय वाला, और इसमें थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये देखो आप, एक शब्द है दर्शनीय और एक शब्द है स्थानीय। इन दोनों में मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो अर्थ देख करके कर लें कि के योग्य आएगा वहां अन्य प्रत्यय होगा। जैसे दर्शन करने योग्य, पूजनीय, पूजा करने योग्य, स्थानीय है इसमें ये प्रत्यय है, दोनों में अंतर कर लेंगे आप। ऐसे जो है वो दूसरा भी आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रदर्शनी, तो इसमें ई प्रत्यय है, प्रदर्शन जोड़ ई। और ये इनी प्रत्यय होता है, जैसे दर्शिनी, तो दर्शिनी है इसमें इनी प्रत्यय होगा। शेरनी, मोरनी, चोरनी, उनमें नी प्रत्यय होता है। सेठानी, देवरानी, मेहतरानी, नौकरानी, इनमें आनी प्रत्यय होता है। महारानी में कोई प्रत्यय नहीं होता है। ऐसे जो है वो आप था प्रत्यय भी होता है। जैसे ये देखिए आप, इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है कि तथा में भी था प्रत्यय है, तद जोड़ था, और यथा में यद जोड़ था, ये कुछ नहीं है। सर्वथा में था प्रत्यय, अन्यथा में था प्रत्यय, सर्वदा में दा प्रत्यय। हालांकि पूछना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो, लेकिन इसमें दिए हुए हैं। ऊर्णतावाचक वो प्रत्यय होते हैं जिनमें छोटा अर्थ दिया जाता है, जैसे कुतिया, ईया प्रत्यय, ये जो है वो ऊणार्थक है। बबुआ, लल्लुआ, उआ प्रत्यय। ऐसे ही खटोला, खाट बड़ी होती है, खटोला छोटा होता है, ये ऊणार्थक प्रत्यय हैं। ऐसे अपत्यवाचक प्रत्यय भी हैं। अपत्यवाचक में स्थानवाचक है, तो इसमें जिन शब्दों के अंत में वह आए वहां अ प्रत्यय देखना है, देव नहीं होना चाहिए। एक वासुदेव है, इसमें होता है, ये देखो आप, वासुदेव, तो वासुदेव है, इसमें अ प्रत्यय है, ये क्या होगा, वसुदेव जोड़ अ, वसुदेव जोड़ अ होगा वासुदेव। बाकी देव में कोई प्रत्यय नहीं होता, कोई भी देव अगर अंत में आ जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है।
तो ये जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है। ए प्रत्यय वाले शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मानव मनु जोड़ ए, दानव दनु जोड़ ए, यादव यदु जोड़ ए, माधव मधु जोड़ ए, राघव रघु जोड़ ए। ये इंपॉर्टेंट है इस बार राघव, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ऐसे जो है शस्व शिशु जोड़ ए प्रत्येक उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे इसमें एक शब्द और है कार्तिक, ये देखो आप, तो कार्तिक में कहीं भी हमें लग नहीं रहा है कि ए प्रत्यय है, लेकिन ये ए प्रत्यय का उदाहरण है कृतिका जोड़ ए। आज वाला है ये टॉपिक तो आपके खूब पढ़े हुए हैं, लेकिन कल जो है वो आपको वोकेबुलरी से संबंधित अभ्यास करवाया जाएगा। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में अब वोकेबुलरी वाला बच गया फर्स्ट ग्रेड में जैसे, और वो सभी के काम के हैं, तो अपने उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रत्यय में हम ये देखना है कि प्रत्यय निकाल लो, उसके बाद में सार्थक शब्द है वो बचना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे जो है वो प्रत्यय हैं, और इसमें संस्कृत वाले प्रत्यय हैं उनको मूल प्रत्यय कहते हैं। मूल प्रत्यय हैं वो 22 होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो आज की अपनी क्लास है वो संपन्न होती है। अब आपने देख लिया होगा, अब आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार से ही सारा जो सिलेबस है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर है वो उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, और सब्सक्राइब खुद करेंगे, दूसरों को से करवाएंगे, और शेयर करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ेंगे, और हमेशा है वो जीएस हिंदी क्लासेस के साथ बने रहोगे, निष्ठा रखोगे। राधिका रानी आपकी सहायता करेंगी, आपका सलेक्शन अवश्य होगा। मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।